राजू एक बहुत ही होशियार और जिज्ञासु लड़का था। वो हरे भरे खेतों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहता था। राजू को पढ़ना बहुत पसंद था। हर दिन वो अपने दिल में ज्ञान की प्यास लिए गांव के स्कूल जाता था। वो अपने टीचर्स की बातों को ध्यान से सुनता था और अपनी किताबों का एक एक शब्द पढ़ता था। जब भी राजू के हाथ में कोई नई किताब होती थी तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठती थी। पढ़ना उसके लिए अजूबों और कल्पना की एक नई दुनिया खोल देता था। स्कूल के बाद राजू अक्सर एक बरगद के पेड़ की छाया में बैठा हुआ कहानी की किताबों में खोया रहता था। गांव वाले राजू की पढ़ाई के प्रति लगन की तारीफ करते थे। वो अक्सर उसे स्कूल से घर जाते हुए देखते थे। उसका सर किताब में गड़ा रहता था। शाम के समय वो अपने लेसन्स को दोहराता रहता था। मिट्टी के तेल के लैंप की टिमटिमाती रोशनी उसके चेहरे को रोशन कर रही होती थी। राजू एक उज्जवल भविष्य का सपना देखता था, जहां वो पढ़ाई जारी रख सके और किताबों के जरिए दुनिया को एक्सप्लोर कर सके। हालांकि राजू को पढ़ाई करना बहुत पसंद था, लेकिन उसका परिवार गरीब था। उनके परिवार का गुजारा चलाने के लिए उसके पिताजी एक किसान थे और दिन रात कड़ी मेहनत करते थे। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद उनके पास कभी भी नई किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते थे। ये देखकर राजू बहुत दुखी होता था। राजू के पास जितनी भी किताबें थीं, वो उन्हें बहुत संजो कर रखता था। उनके पन्ने घिसे हुए थे और कवर फटे हुए थे, लेकिन वो उनका बहुत ख्याल रखता था। वो रंग बिरंगी तस्वीरों और दिलचस्प कहानियों से भरी नई किताबें खरीदने के लिए तरसता था। हालांकि वो जानता था कि उसका परिवार उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता था। एक दिन राजू के टीचर ने क्लास को अलग अलग देशों के बारे में एक बहुत ही सुंदर किताब दिखाई। उसमें बहुत ही सुंदर तस्वीरें थीं और बहुत ही अच्छे डिस्क्रिप्शन दिए गए थे। राजू उस किताब को पाने के लिए बेताब था, लेकिन वो जानता था कि ये बस एक सपना था। इस सोचने कि वो आगे बढ़ने के लिए जरूरी किताबें भी नहीं खरीद सकता, उसे निराशा से भर दिया। ये सोचकर उसका दिल दुखता था कि उसके परिवार की गरीबी उसकी पढ़ाई में बाधा बन रही है। गर्मियों की एक दोपहर राजू गांव के पुराने मंदिर की ठंडी छांव में गर्मी से राहत पाने गया। वो अक्सर वहां शांति और सुकून पाने जाता था। मंदिर एक शांत और उम्मीद की जगह थी। इसकी प्राचीन दीवारों में बीती हुई पीढ़ियों की कहानियां छिपी हुई थीं। जैसे ही राजू वहां बैठा, सोच में डूबा हुआ, उसका हाथ एक ढीली ईंट के पीछे छिपी किसी चीज से टकराया। उसके अंदर जिज्ञासा की चिंगारी भड़क उठी। उसने सावधानी से ईंट हटाई और एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा खोज निकाला। कांपते हाथों से उसने डिब्बा खोला। अंदर फीके मखमल में लिपटी हुई एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब रखी हुई थी। किताब अजीबोगरीब चिन्हों और फीकी लिखावट से भरी हुई थी। ये बहुत पुरानी और रहस्यमयी लग रही थी। राजू ने बड़े ध्यान से उसके पन्ने पलटे। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा था। जैसे जैसे वो पास से देखता गया, उसे एहसास हुआ कि किताब में एक नक्शा है। हालांकि ये कोई आम नक्शा नहीं था। ये नक्शा रोमांच और अनगिनत खजानों का वादा कर रहा था। ये एक खजाने का नक्शा था अपनी खोज से उत्साहित होकर राजू अपने सबसे अच्छे दोस्त मोहन को ढूंढने के लिए दौड़ा। मोहन एक दयालु और साहसी लड़का था जो हमेशा एक नए चैलेंज के लिए तैयार रहता था। राजू जानता था कि वो अपना राज मोहन को बता सकता है। हांफते हुए राजू ने मोहन को उस पुरानी किताब और उसके पन्नों में छिपे खजाने के नक्शे के बारे में बताया। पहले तो मोहन को यकीन नहीं हुआ। खजाने का नक्शा, यह सुनने में बहुत अच्छा लग रहा था सच होने के लिए, लेकिन राजू का उत्साह बहुत ज्यादा था। उसने नक्शे पर बने जटिल चित्रों और फीके निशानों की ओर इशारा किया। उसने बताया कि कैसे उसे यह मंदिर में मिला, सदियों से छिपा हुआ। धीरे धीरे मोहन की आंखों में भी उत्साह दिखने लगा। दोनों लड़कों ने घंटों नक्शे को देखा, अपनी उंगलियों से रेखाओं और चिन्हों का पीछा किया। उन्होंने गुप्त सुरागों को समझा और एक असली खजाने को खोजने के बारे में सोचकर हैरान रह गए। वे जानते थे कि खजाना ढूंढना आसान नहीं होगा। ये एक खतरनाक सफर होगा जो बाधाओं और अनजान चीजों से भरा होगा, लेकिन वे कोशिश करने के लिए दृढ़ थे। थोड़े डर और बहुत सारे उत्साह के साथ उन्होंने इस साहसिक कार्य को एक साथ शुरू करने का वादा किया।